होना चाहिए। जो सोने का मुकुट पहना था, बुद्धि विस्मृत हो गई पारीक्षत की, और समीप मुनि का अपमान कर दिया। गले में मरा हुआ सर्प। बोलो राधे राधे। समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये कृत्य देखकर क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और राजा पारीक्षत को श्राप दे दिया। इसी जो मरा हुआ सर्प तुमने डाला, इसी सर्प के डसने से 7 दिन बाद तक्षक नाग से तुम्हारी मृत्यु होगी। जल छोड़ दिया। श्रृंगी इति लगिता मर्यादा तक्षणम सप्तेन हरि। मर्यादा का उल्लंघन करते समय कुल के कलंक राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ब्राह्मणों का श्राप, संतों का श्राप, तप करने वाले का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। जो तप पाने निष्ठा वाले महाराज, इधर पारीक्षत ने अपने कृत्य का पश्चाताप करते हुए जीवन में हर संतों और ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर दिया। मुझे कैसे संत का अपमान हो गया, उससे पश्चाताप किया। समीप मुनि के शिष्य गौरव में पारीक्षत को श्राप के बाद तत्काल राजा सत्ता पुत्र को लेकर अनशन व्रत पर गंगा तट पर बैठ गया। श्राप दे दिया तो मुक्ति का भी उपाय होना चाहिए। जब भी दयावान होते हैं ऋषि, क्रोध के बारे निकल गया। अब इसका मोक्ष क्या? निकला हुआ बाण, मुख से निकली हुई गोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। बंदूक की गोली निकल गई, ठिकाने पर लगेगी। राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाण छोड़ा कि कोई शिकारी अयोध्या के समीप सरयू नदी के किनारे जल भर रहा है। ये नहीं देखा कि वो अंधावती का पुत्र श्रवण कुमार है, ये नहीं देखा। शब्दवाणी बाद होते थे पहले राजाओं, शब्द पहचान लेते थे। छोड़ दिया, जाके हृदय में लगा, मृत्यु को प्राप्त हुआ, पश्चाताप हुआ, हिनंग अपराध हुआ। पश्चाताप करने के बाद उस पारीक्षत को मोक्ष कैसे मिले? संतों ने गंगा के तट पर बैठ के पारीक्षत को श्राप का समाचार सुनकर अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि और अग्निहोत्री मुनि, भृगु ऋषि, अंगरा ऋषि, पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, परशुराम इत्यादि सप्त ऋषि आदि वहां पहुंच गए। महाराज सब पहुंच गए। और जब पहुंचने के बाद पारीक्षत जी ने सबसे यही प्रश्न कर रहे थे, महाराज मरने वाले की प्राणी का कर्तव्य क्या है? जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। प्रभु जब मेरे प्राण नजदीक आएंगे, इतना करना प्रभु, रोग ना लगे, किसी के आश्रित ना रहो। इतनी विनय सुनी। राजा पारीक्षत ने कहा कि नजदीक जिसकी मृत्यु है उसका उपाय क्या है? किसी ने कहा महामृत्युंजय का जाप करा, किसी ने कहा मृत संजीवनी का जाप करा, नाना प्रकार के उपाय बताने लगे। उसी समय भगवान सुखदेव जी का विचरण करती हो जनकपुर से भ्रमण करते हुए सुखदेव जी उन्हीं ऋषियों के बीच में आगमन हो गया। संत महात्मा विचार कर रहे थे और विचार करते करते व्यास के पुत्र सुखदेव जी वहां पहुंच गए। महाराज पहुंचने के बाद सभी ऋषियों ने यही प्रश्न रखा। केवल क्या प्रश्न रखा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनी कोई ना जाने या श्वास की आवन हो ना हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हर श्वास पर भगवान श्री कृष्ण का नाम होना चाहिए। हे राजन, लोक कल्याण के लिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। राजन, पारीक्षत का तो कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो क्या जो मनुष्य की पूरी आयु रात्रि के समय सोने में